हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं पिरिडीन के सिंथेसिस का बोल्ट्जमैन-राज मेथड। आइए देखते हैं किस तरह से ये होता है। देखिए, बोल्ट्जमैन-राज पिरिडीन सिंथेसिस जो है वो होता है कंडेंसेशन ऑफ इनामिन विद इथाइनाइल कीटोन। तो ये है इथाइनाइल कीटोन और ये है इन एमीन। इन और एमीन को जोड़ के जो कंपाउंड बनता है उसे इनामीन कहा जाता है। यहाँ इन है अनसैचुरेशन और एमीन जो है वो NH2 ग्रुप। इसके साथ ही एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है EWG यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो कि इस रिएक्शन को होने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कि आप जानते हैं कि जो अधिकतर वो होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ होते हैं या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स होते हैं, या जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे हैलोजेंस वगैरह होते हैं, नाइट्रो ग्रुप होते हैं। ये जिन नाइट्रो ग्रुप में देखिए आप डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, या एस्टर ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी संघनन अभिक्रिया, यानी दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं उसमें से कोई एक छोटा मॉलिक्यूल उनमें से निकल जाता है और वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में अगर जुड़ जाएं तो ऐसी अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया या कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। इथेनॉल और 50 डिग्री टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन हुआ उससे एक इंटरमीडिएट इस तरह का कंपाउंड बनता है, जो कि देखिए आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ये के साथ एक और कॉन्जुगेशन जुड़ गया है। तो इस तरह से एक कॉन्जुगेटेड द्विबंध की एक लंबी श्रृंखला जो है एक्सटेंडेड चेन बन जाती है इंटरमीडिएट इस यौगिक में, जो कि वैक्यूम में 150 डिग्री तक गर्म करने के बाद आपको पिरिडीन डेरिवेटिव प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। पहले स्टेप में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनामीन इन सिटू। इन सिटू का मतलब है कि जहाँ अभिक्रिया हो रही है उसी अभिक्रिया मिश्रण में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई कंपाउंड बनता है तो उसको इन सिटू रिएक्शन या प्रोसेस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बोल्ट्जमैन-राज सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इनामीन। इनामीन बनने के लिए देखिए फर्स्ट जो है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया हुआ है। इसमें 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया हुआ है और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिंग ग्रुप ये दोनों हैं, और ये जो CH2 है वो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहलाता है या सक्रिय हाइड्रोजन वाला ग्रुप कहलाता है। एक्टिव हाइड्रोजन या एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ये कहलाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्टिव की जगह आप सक्रिय लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ये CH बंध जो है उसमें इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आप हो सकती है, मान सकते हैं कि यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और साथ ही साथ जो ये बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना ईजी होता है और इसलिए ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कहलाता है। तो इस एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ हम शुरू हुए और इसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमोनिया के मॉलिक्यूल के द्वारा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कार्बोनाइल कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, जो कि ये बॉन्ड है। इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए थे, तो ये O माइनस इस प्रकार से हो गया। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो O माइनस है उसने NH3 एमोनिया से एक प्रोटॉन लिया।
और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये नाइट्रोजन ने अपने ऊपर लिया और वो NH2 माइनस के रूप में यहाँ से निकल गया। और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि आप ये जो नाइट्रोजन ने एमोनिया ने जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो यहाँ पर एक जो प्रोटॉन है वो भी लॉस हुआ है। तो यहाँ पर रिएक्शन एरो के नीचे -H+ आप लिख सकते हैं, और जिसकी वजह से जो ये NH2 यहाँ पर रह गया है। फर्दर आप देखें कि इस O- से जब ये OH में कन्वर्ट हो गया है, बाकी जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो जैसा था वैसा ही एज सच यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट आप देखिए कि फर्दर इसमें एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन आ रहा है। वो किस तरह से आ रहा है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन का ड्राइविंग फोर्स है कि ये यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो जो कॉन्जुगेटेड संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला जो यहाँ बन रही है, उसकी वजह से रेजोनेंस हो सकता है और स्थायित्व आता है, और वही इस रिएक्शन को होने में मदद करता है। तो यहाँ देखें कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर ये जो CH2 है, उसके एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हमने दिखाया है अभिक्रिया को समझाने के लिए। जो NH2 माइनस यहाँ से निकला था वो यूज़ हो सकता है इस वाले स्टेप में, और उसने इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दिया, और इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन दोनों कार्बन के बीच में आए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, अब वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है। और इस ये जो कार्बन है जिस पे NH2 है, जो कार्बन जिस पे NH2 है, वो उस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, और इस OH बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित किया, और OH माइनस के रूप में से ये यहाँ से निकल जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्योंकि NH2 माइनस ने H+ प्रोटॉन यहाँ से निकाल लिया, तो वो NH3 के रूप में ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे, बॉन्डेड होंगे, तो NH3 का जो एक मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा। तो दो मॉइटीज़ निकले, यहाँ से OH माइनस जो कि यहाँ है, और यहाँ से NH3 बना जो कि ये है। तो जिसके और इन सब जो प्रोसेसेस हुए हैं उसकी वजह से यहाँ एक डबल बॉन्ड बना है। यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले से ही था और वो डबल बॉन्ड ये रहा। आप देख सकते हैं कि जो NH2 यहाँ लिखा हुआ है उसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है, क्योंकि ताकि ये मॉलिक्यूल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो इस तरह से आप इसे देखते हैं कि इनामीन बना है बिकॉज दिस इज़ एमीन, और वो अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सिस्टम के साथ, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इनामीन। तो फर्स्ट स्टेप के आखिर में हमको इनामीन प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। स्टेप 2 में साइक्लाइजेशन होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। स्टेप 2 देखिए, माइकल एडिशन बिटवीन इनामीन एंड इथाइनाइल कीटोन। तो जो माइकल एडिशन रिएक्शन होता है वो किसी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन पर ये देखिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम पर किसी न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है। तो ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि ये है कार्बोनाइल ग्रुप, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फ़ा और दूसरा कार्बन बीटा। अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड है के में जो गिना जाता है। दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड इज़ अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ये हुआ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम, जिसपे कि एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो उस अटैक को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है। और ये देखिए किस प्रकार से हो रहा है। ये यहाँ जो नाइट्रोजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को दिए, C डबल बॉन्ड यहाँ पर N डबल बॉन्ड C बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए N डबल बॉन्ड C बना, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड बना वहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है जो कि ये है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर आया है। इसके अलावा आप देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था,
यहाँ डबल बॉन्ड हो गया है, वो ये है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है। आगे देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो ये वाला जो कार्बन हो गया, इस पे 5 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स, जो कि संभव नहीं है, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो साथ वाला जो कार्बन है वो माइनस चार्ज हो जाता है आप, और यहाँ से जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस वाले कार्बन पर, बीटा कार्बन पर अटैक करता है। बीटा कार्बन पर अटैक क्यों करता है? क्योंकि यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है, उसने ऑक्सीजन अपने और इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इस पाई बॉन्ड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, उसने अपने साथ वाले सिस्टम से जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उससे इलेक्ट्रॉन खींचे, पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचे, और तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ तो O माइनस बना। यहाँ आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, उसकी जगह ये सिंगल बॉन्ड रह गया, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन ने लिया और O माइनस वो बन गया। डबल बॉन्ड की जगह है सिंगल बॉन्ड रह गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 बॉन्ड्स थे कार्बन कार्बन के बीच में, उनमें से एक बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया। तो वो ये देखिए C सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर, उसकी जगह अब आ गया ये डबल बॉन्ड। इसके साथ ही आप देखें कि यहाँ 3 बॉन्ड्स थे, दैट मीन्स 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड की जगह यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड रह जाते हैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर 3 की जगह ये 2 बॉन्ड रह गए हैं। और इसी कार्बन से ये C जुड़ा है, जिसके एक कार्बन के बाद अल्फा कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये है अनसैचुरेटेड सिस्टम, जो कि ये वाला था। ये 2 कार्बन जो हैं, यहाँ पर जो 3 कार्बन है, एक तो ये कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों ये और ये हैं। और इसके साथ जुड़ने वाला ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है। और इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे नाइट्रोजन है, तो इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पर, इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पर देखिए आप नाइट्रोजन है। ये कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन और उसके साथ वाला कार्बन, सो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन ये और उसके साथ वाला कार्बन ये। तो आप देख सकते हैं कि दिस कार्बन इज दिस कार्बन। एक बार और आपको मैं क्लियर कर दूं, ये नोटेशंस हटाकर, ये वाला जो कार्बन है वो ये कार्बन है, जो ये कार्बन है वो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है। इस तरह से जो है ये आपस में ऐड होते हैं और इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। जब आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे ये रिएक्शन इजीली आप समझ पाएंगे। और साथ में देखिए कि ये जो C डबल बॉन्ड N है वो ये रहा। सो दिस इज़ द सिस्टम जो एक मिला है हमको। यहाँ पर एक सिरे पे प्लस चार्ज है, एक सिरे पे माइनस चार्ज है। और यहाँ आप देखिए जो नेक्स्ट नोटेशन दी गई है वो प्लस माइनस H प्लस की है। यहाँ देखें कि जो ये जो C डबल बॉन्ड, यहाँ जो देखें कि यहाँ जो C है, ये वाला जो कार्बन है, सॉरी, ये जो बीच वाला जो कार्बन है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। आप देखें कि साथ वाला जो कार्बन है, जो कि ये कार्बन है जो कि यहाँ से प्राप्त हुआ था, ये वाला जो कार्बन है, उस कार्बन पर यहाँ एक हाइड्रोजन था और उस यहाँ एक हाइड्रोजन था जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है उस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और वो डबल बॉन्ड ये रहा। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और यहाँ पर प्लस चार्ज की वजह से उसने अपनी ओर ले लिए, तो नाइट्रोजन NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये डबल बॉन्ड जो है वो अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ निकला था, क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए थे, तो ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का टूट गया था। वो जो हाइड्रोजन है वो
इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा आ गए हैं। यहाँ H+ निकला और यहाँ H+ जुड़ा, तो यहाँ से देखिए आप H+ यहाँ निकल गया था और इस वाले बीच वाले कार्बन पर आके जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी, इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन पे, सॉरी, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन अभी भी है जो कि ये वाला है, और इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है जो कि ये वाला हाइड्रोजन है जो यहाँ से आया था। तो यहाँ से निकला और यहाँ आके जुड़ा, जो कि यहाँ आके जुड़ा, इसलिए यहाँ पर जो नोटेशन है वो +-H का नोटेशन दिया हुआ है। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है कि ये है E आइसोमर और ये है Z आइसोमर। E आइसोमर ये क्यों है? एंटीजन ऑपोजिट साइड में कम वरीयता के समूह जुड़े हुए हैं, ये भी हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट दिशा में जुड़े हुए हैं। तो ये E फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड का आइसोमर का। और यहाँ देखें कि ये जो अधिक वरीयता वाले जो ग्रुप हैं वो एक ही दिशा में हैं डबल बॉन्ड के, इसीलिए उसको कहा गया Z डबल बॉन्ड। ये Z आइसोमर है और ये जो है वो E आइसोमर है। जब इसको गर्म करते हैं 150 डिग्री टेम्परेचर तक, तब जो है हम देखते हैं कि जो E कॉन्फॉर्मेशन, जो आइसोमर है वो Z में परिवर्तित हो गया। यहाँ जो दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ सेम साइड में हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों जो हाइड्रोजन्स को हमने दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन इधर और इधर हाइड्रोजन्स दोनों एक ही दिशा में जुड़ गए हैं, मतलब आ गए हैं रोटेशन के द्वारा जब 150 डिग्रीज को गर्म किया गया है। और इस तरह से एक आइसोमर E जो है वो Z में कन्वर्ट हो गया और जो Z था वो E में कन्वर्ट हो गया हीट करने पर। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बोनाइल कार्बन पर, जो कि अब तक आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। सो देयर इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन एंड डबल बॉन्ड, the pi bond electrons of C double bond O are carried by, attracted by oxygen, तो ये O माइनस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज़ है, यहाँ NH2 है तो ये NH2+ हो जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे अगर इसने यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो। और यहाँ से H+ जो है एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन NH2+ हो जाएगा। एक हाइड्रोजन अगर इसमें से निकल जाता है तो ये NH में कन्वर्ट हो जाए और इसका चार्ज भी हट जाए, तो ये जो H यहाँ से निकल रहा है वो इस यहाँ O- पे जाके जुड़ेगा, तो ये इस तरह से OH बनेगा। इनको दो अलग अलग स्टेप में न दिखाकर आजकल जो दिखाते हैं हम उसको +-H के द्वारा इसको दिखा देते हैं, यानी जो प्रोटॉन है वो एक जगह से निकल रहा है और दूसरी जगह में उसी मॉलिक्यूल के अंदर जुड़ रहा है। तो यहाँ से नाइट्रोजन से ये H+ गया और O- पे जाके जुड़ा तो OH। तो इस तरह से जो है हमको ये इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें एक डबल बॉन्ड की कमी है इसके अंदर, और वो आसानी से डिहाइड्रेशन इसका हो जाता है क्योंकि ये OH और H यहाँ से दोनों निकल जाते हैं। इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन को आगे होने की जो फोर्स है वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है और इस जगह पे एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटाइजेशन से जो है स्टेबिलिटी आती है किसी सिस्टम में, इसीलिए ये आसानी से ये जो स्टेप हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये यहाँ पर आप डिहाइड्रेशन के साथ एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिकरण भी लिख सकते हैं। सो एरोमेटाइजेशन, TION, एरोमेटाइजेशन, इस एरो के नीचे या ऊपर जहाँ आपको जगह मिलते हैं वहाँ लिख सकते हैं। सो वी गेट अ पेरिडीन डेरिवेटिव। फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर एस्टर का COOH हमको प्राप्त होगा।
COOH प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ मिल जाएगा और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कंट्रोल्ड हीटिंग के द्वारा COOH जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके कंट्रोल्ड हीटिंग के द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, यानी CO2 उसमें से निकल जाएगा। तो ये ग्रुप कंप्लीटली समाप्त होकर यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा। तो फर्दर इस रिएक्शन को आप आगे जब बढ़ाएंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको जो है पिरिडीन के दोनों अल्फा पोजीशन पे केवल मिथाइल ग्रुप बचे हुए रह जाएंगे। तो इस रिएक्शन को आप चाहें तो आगे तक ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पिरिडीन का डेरिवेटिव हमें इस तरह से प्राप्त हो गया इस रिएक्शन मैकेनिज़्म के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैकेनिज़्म है वो समझ में आया होगा। लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। आप इस तरह के जो माइकल एडिशन रिएक्शंस हैं वो काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, अब तक आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन मैकेनिज़्म के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैप्पी स्टडिंग।